औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और सवाल है जो कि उठ रहा है, और वो ये है कि इस वक्त मुजरिम ज़हीर के साथ क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने अपनी गुज़श्ता कुछ वीडियो में कहा था कि मुजरिम ज़हीर ने सोशल मीडिया के ऊपर आने का फैसला किया और लोगों के सामने अपनी स्टोरी बताने का फैसला किया। तो उसने टिकटॉक पे शायद कोई अकाउंट बनाया है और शायद यूट्यूब पे भी अकाउंट बनाया है। तो मतलब ये है कि अब इसको अब अपने जो सोशल मीडिया इसके विंग है, जुनैरा माहम एंड कंपनी, इनके साथ कोई एतबार नहीं रहा। को लग रहा है कि ये अब इसकी इसके साइड की स्टोरी नहीं सही सुना रहे, और वो अब खुद ये काम करना चाहता है। उसको सही मानों में उसके तर्जमान तर्जमानी नहीं कर पा रहे, और वो खुद अपने आप को ये लोगों के सामने बताना चाहता है। यकीनन इस किस्म की ऐप के इस्तेमाल से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सच बोलना ज़रूरी है, और वो शायद इस बंदे में हिम्मत नहीं है। अदालतें मौजूद हैं, एक एक्यूज़ है, इसके ऊपर इल्ज़ाम है। देखिए, एक और केस है यासिर शामी के हवाले से। एक केस में यासिर शामी का नाम लिया जा रहा है। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की जो नाज़ेबा वीडियोज़ के हवाले से केस था, तो उसमें यासिर शामी के हवाले से नाम लिया जा रहा है। वकील ने भी नाम लिया है, एफआईए की तरफ से भी नाम लिया गया है, और दानिया की माँ की तरफ से भी नाम लिया गया है यासिर शामी। लेकिन यासिर शामी ने कभी भी आके सोशल मीडिया पे इस हवाले से बात नहीं की अभी तक, क्योंकि जब तक मामला अदालत में है, सोशल मीडिया पर आना यकीनन केस को इफ़ेक्ट करने के बराबर है। लेकिन ये बंदा ज़हीर जो है ना, ये समझता है कि शायद सोशल मीडिया ही अदालत है। जैसे कि इसके हवारी जुनैर मान एंड कंपनी समझते हैं कि सोशल मीडिया ही सब कुछ है, कानून का मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ही सब कुछ है। अदालती अहकामात की परवाह नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया को सब कुछ समझते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो है ना वो एक नई बात नहीं है। बहुत सारे प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बने हुए हैं, बनते रहे। लेकिन हक सच जो है ना, वो पहले अपने आप को बेगुनाह साबित करो, फिर ये काम करना, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। इस वक्त ज़हीर की वीडियो जितने भी उसके अकाउंट पर अपलोड हुई हैं, उनके कमेंट्स जाके देखें तो पता चलेगा। बेइंतहा गालियां उसको दी गई हैं, बेइंतहा बुरा भला उसको कहा गया है। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ भी की है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि वो उनसे वन टू वन बात करे, ताकि वो सवालों के जवाब दें। क्योंकि ये केस में मरकजी मुजरिम के तौर पर नामजद है, अदालतों से भाग रहा है, और वो चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को अदालतों से क्लियर कराए, फिर ही अपनी स्टोरी बयान करे। होना तो यही चाहिए था, लेकिन कानून की परवाह ना करने वाले, कानून से भागने वाले, कानून को अब अपने गुलाम समझने वाले ज़हीर गैंग के किसी कारिंदे ने उसको मशवरा दिया होगा कि तुम अब खुद जाकर अवाम के सामने अपनी स्टोरी सुनाओ, कानून से नो ऑब्जेक्शन लिए बगैर, कानून से, अदालतों से कोई फैसला होते हुए बगैर। ये एक ओछी हरकत जरूर है, लेकिन अगर कोई समझता है कि इससे कोई फायदा होगा तो यकीनन नहीं होगा। तो इसका फायदा हो सकता है, नहीं, लेकिन उल्टा नुकसान जरूर होगा कि एफआईए भी अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम
इसने मेहदी अली काज़मी साहब या किसी और यूट्यूबर के बारे में कोई बकवास की, एफआईए फौरन हरकत में आएगी। एफआईए तो फिर काम दिखाती है। जिस तरह दानिया शाह के केस में दानिया को गिरफ्तार किया गया और तमाम सबूतों के साथ, एफआईए छोड़ने वाली तो नहीं है। फिर कि कैसे गुजर रहे हैं शब रोज़, ये ज़रूर बताना। अभी तो इब्तिदाए इश्क है। अभी तो केस एक रुख तक पहुंचा है बिकॉज़ मेहदी अली काज़मी साहब के। अभी तो अभी तो सिर्फ एक रुख हुआ है, आधा एक पड़ाव हुआ है, आगे बहुत दूर तक जाना है। आगे सजा जजा का फैसला अदालतों में होना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।